और चलिए अब वक्त है घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। तो खतौली में एक बार फिर सियासी हंगामा उस वक्त मचा जब रालोद के नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया के काफिले को पुलिस ने रोक दिया। जीत के बाद पहली बार काफिला लेकर मदन भैया अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे थे। मदन भैया को यहाँ से ये देखिए। मदन भैया का काफिला बंगेला गांव के नजदीक सिवाया टोल प्लाजा के पास जैसे ही पहुंचा, वहां बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस जवानों ने विधायक और उनके समर्थकों को रोक दिया। उन समर्थकों ने भी घेर रखा है। आप ये देखिए यहाँ पर जो वार्ता है। इस पर विधायक मदन भैया और कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान मौके पर काफी हंगामा हुआ और कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। गंगा पर आप देखिए सबसे पहले किस तरीके से एक स्थानीय लोकल जनप्रतिनिधि जो केंद्र में मंत्री है उसके इशारे पर ये लोग नाच रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आखिर मदन भैया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? पुलिस ने मदन भैया को रोकने के पीछे धारा 144 का हवाला दिया और जाने से रोक दिया। यहाँ पर जो हंगामा करते हुए ये देखिए पुलिस। लिहाजा विधायक मदन भैया को काफिले के साथ वापस लौटना पड़ा। इसके बाद मदन भैया अपने कार्यकर्ताओं के साथ सिसौली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने नरेश टिकैत को जीत का लड्डू खिलाकर और बुके देकर धन्यवाद ज्ञापित किया। और देखिए मुरादाबाद में ओवैसी की पार्टी AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने रामपुर चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया। शौकत अली ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रामपुर में मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया। साथ ही पसमानदा वोट पर भाजपा के दावों को खारिज करते हुए कहा कि रामपुर में मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। तो जो माहौल वहाँ बनाया गया, भय का माहौल, डर खौफ का, लोगों को कहा गया घरों से नहीं निकलना, लोगों की ID देख करके उसके बाद भी कहा चलो जाओ घर जाओ। क्या मुस्लिम वोट जो है वो जा रहा है बीजेपी की तरफ? कभी नहीं जाएगा। मैंने कहा ना आपसे कि 2 पार्टियां इलेक्शन में थी और कोई पार्टी थी नहीं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने दावा किया था कि भाजपा को बड़ी संख्या में रामपुर में पसमानदा समाज का वोट मिला है। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना ने भी वोट देने के लिए मुसलमानों का धन्यवाद दिया था। मंत्री अंसारी ने कहा कि रामपुर में भाजपा की जीत साबित करती है कि मुसलमान भाजपा को बढ़ चढ़कर वोट दे रहे हैं। आज मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़ के भाजपा को वोट दे रहा है। मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर भी भाजपा को वोट मिल रहे हैं। लेकिन ओवैसी की पार्टी मुसलमानों को डराने का आरोप लगा रही है। मैनपुरी में जीत के बाद शिवपाल सिंह यादव ने सपा में अपनी पार्टी का विलय तो कर लिया, लेकिन अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव चाचा को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं? और देने वाले हैं तो क्या वो जिम्मेदारी होगी? ये बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर पार्टी के लोगों के अलग अलग विचार हैं। मैनपुरी में डिंपल की जीत के पीछे शिवपाल सिंह यादव का बड़ा हाथ है। चाचा शिवपाल ने न सिर्फ जीत में मदद की, बल्कि भतीजे के कहने पर पार्टी का विलय भी कर दिया। इसलिए उनका कद बढ़ाने की तैयारी है। कुछ लोगों का कहना है कि शिवपाल सिंह यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, जबकि 2024 की तैयारियों और नगर निकाय की तैयारियों को लेकर मंथन कर रहे बड़े नेताओं का मानना है कि शिवपाल सिंह यादव को अब प्रदेश में बड़ा पद देना चाहिए। मैनपुरी जीत के बाद चाचा शिवपाल ने कहा था कि अब ये रिश्ता अटूट है, सपा के लिए जी जान लगा दी। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने के भी संकेत दिए थे। हालांकि उस पर आम राय अभी नहीं हो सकी है, लेकिन अगले कुछ दिनों में शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में क्या हैसियत रहेगी, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस प्रोग्राम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सीएम योगी की तारीफ की। महाराणा प्रताप संस्थापक समारोह में सीएम योगी ने कहा कि भारत के पास विपरीत हालात में काम करने का जज्बा है और हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारी इकोनॉमी दूसरे देशों से काफी बेहतर है। ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ही बना है। ये भी भारत के लिए कोई कम उपलब्धि की बात नहीं है। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि यूपी आध्यात्मिक सांस्कृतिक प्रगतिशील होने के साथ ही दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता प्रदेश है। बदलते उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो आध्यात्मिक भी है, संस्कृति की नगरी भी है, देश प्रदेश भी है, लेकिन जो विकास की दृष्टि से, जो नए आधुनिक विकास की दृष्टि से दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ देश। ओम बिरला ने यह भी कहा कि आज यूपी में कानून का राज है, यहाँ शांति और खुशहाली है।
उत्तराखंड में भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। देहरादून भाजपा कार्यालय में रणनीति पर चर्चा हुई। संगठन में बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने को लेकर मंथन हुआ। संगठन स्तर पर जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए थे, अब जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। उनकी पूरी की पूरी टीम का गठन हो रहा है। उस गठन की प्रक्रिया चालू है। 2024 में मीटिंग के लिए प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन अजय कुमार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को जब से संगठन की कमान मिली है उसके बाद ये पहली बैठक है। मंथन के बाद नई टीम का गठन जल्द होगा। लोकसभा के चुनाव है, उन चुनावों के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे, संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज उनकी पहली बैठक हो रही है। भाजपा 2024 में फिर से इतिहास दोहराने के लिए बूथ स्तर की तैयारी में लगी है। साथ ही सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग के साथ कोशिश कर रही है। देहरादून आईएमए में कैडेट्स के लिए कल का दिन बेहद खास रहा। देश को 314 ऑफिसर्स मिल गए। पासिंग आउट परेड के बाद देश को 314 सैन्य अफसर मिल गए। आईएमए की इस बार की पासिंग आउट परेड में कुल 344 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए। इनमें 314 भारतीय मूल के कैडेट्स परेड में अंतिम पग पार कर भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल हुए। जैसे ही कैडेट पास आउट हुए, सेना के 3 हेलीकॉप्टर्स ने उन पर पुष्प वर्षा करके उनके उत्साह और खुशी को चौगुना कर दिया। आईएमए की पासिंग आउट परेड में बेस्ट जेंटलमैन कैडेट का गोल्ड मेडल उत्तराखंड के पवन कुमार को मिला है। पवन कुमार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला है। पासिंग आउट परेड में 11 मित्र देशों के कुल 30 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। 11 मित्र देशों में 30 कैडेट्स हैं। भूटान के 13, मालदीव के 3, म्यांमार के 1, नेपाल के 2, श्रीलंका के 4, सूडान के 1, कजाकिस्तान के 2, तंजानिया के 1, तुर्किस्तान के 1, वियतनाम के 1, उज्बेकिस्तान से 1 कैडेट शामिल है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद इस देश के जीसी पीओपी में शामिल नहीं थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि अफगानिस्तान के जेंटलमैन कैडेट पीओपी में ना हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद भी उत्तराखंड के सहकारिता विभाग में कई महत्वपूर्ण फाइलें अटक गई हैं। तेरी मेरी फाइल के चक्कर में जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट अटक गई है। 2 महीने पहले ही जांच समिति अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों से जानकारी मिली है कि विभागीय मंत्री के पास ये फाइल भेजी गई है, लेकिन उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है। अच्छे दिनों के सपने इस तरह पूरे नहीं होंगे कि भ्रष्टाचारी मंत्री बने रहें और उत्तराखंड के लोग दर दर की ठोकरें खाते रहें। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मंत्रिपरिषद से ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को निष्कासित करना चाहिए। आरोपों पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सफाई दी है कि अभी तक उनके पास कोई फाइल नहीं आई है। जैसे जांच मेरे पास आएगी, अभी तक तो मेरे पास आई नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी दीजिए, तो अगर गड़बड़ होगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सूत्रों की माने तो जांच रिपोर्ट में अंकों में छेड़छाड़ कर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का जिक्र है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का लेखा जोखा तैयार किया है। डीजीजीआई ने पीयूष जैन पर 496 करोड़ 68 लाख रुपए का प्रस्तावित टैक्स लगाया है। एजेंसी की ओर से पीयूष जैन को नोटिस भेज दिया गया। इस संबंध में पीयूष जैन को भी विभाग में जवाब देना है। विशेष लोक अभियोजक अम्बरीश टंडन ने कोर्ट में बताया कि पीयूष ने कर, ब्याज और जुर्माने के तौर पर लगभग 54 करोड़ रुपए जमा किए हैं और अब पीयूष पर 496.68 करोड़ रुपए का प्रस्ताव टैक्स लगाया गया है। पीयूष जैन के ऊपर अभी एक नोटिस सर्व किया गया है 496 करोड़ 68 लाख रुपए का। डीजीजीआई की ओर से गवाही देने कोर्ट पहुंचे सीनियर इंटेलिजेंस अफसर शंभुनाथ सिंह ने स्पेशल सीजीएम सदर त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई के दौरान इस बात का खुलासा किया। मुकदमे में 4 गवाह कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन गवाही नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। डीजीजीआई ने पीयूष जैन पर टैक्स अधिरोपित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में पीयूष जैन को 496 करोड़ रुपए की टैक्स की नोटिस दी गई है। डीजीजीआई अहमदाबाद की टीम ने 23 दिसंबर 2021 को इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आनंदपुर स्थित घर और कन्नौज के फॉर्म पर छापा मारा था। 4 दिन तक चले छापे में दोनों जगहों पर 196 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बरामद हुई थी। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ गंगा सवेरा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।